नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा सभी के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, विशेषण के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, अर्थात ओवरऑल मिलाकर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए सभी के प्रकार बनते हैं वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे। दोस्तों, ये ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आप लोगों से पूछे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। आंसर रहेगा संज्ञा के भेद होते हैं 5। संज्ञा के भेद अगर आप लोगों से पूछे प्राचीन मान्यता के अनुसार तो वो होते हैं 5, आधुनिक मान्यता के अनुसार तो वो होते हैं 3। ठीक है, चलिए रचना के आधार पर संज्ञा के भेद तो दोस्तों वो होते हैं 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें संधि के भेद कितने होते हैं संधि के, तो वो होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 5। आप लोगों से पूछेगा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा गुण, अयादि, ठीक है, वृद्धि, और इसमें और भी 2 प्रकार इसके होंगे, गुण, अयादि, वृद्धि संधि। तो दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि ये होते हैं स्वर संधि के भेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, आप लोगों से पूछे डायरेक्टली आप लोग याद रखिएगा, समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 6। कारक के प्रकार कितने होते हैं, तो कारक के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 8। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वचन के प्रकार होते हैं 2। लिंग के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, लिंग के प्रकार भी 2 ही होते हैं, याद रखिएगा। काल के भेद कितने होते हैं, काल के भेद होते हैं 3। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो वे विशेषण के भेद होते हैं 4। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, चलिए इसी में आगे बात करते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, छंद के प्रकार होते हैं 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो अलंकार के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, मूलतः 2 प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, रस के प्रकार होते हैं 9। ठीक है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 3। इसी क्रम में वाक्य के घटक के बारे में बात करें दोस्तों, तो वाक्य के घटक होते हैं कुल मिलाकर 2। वर्णों की संख्या बात करें हिंदी वर्णमाला में तो वो होती है 52। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। स्वरों की संख्या होती है 11। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। सात्विक भावों की संख्या दोस्तों होती है 8 और गणों की संख्या भी 8 ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं। विभाव के भेद कितने होते हैं, विभाव के भेद होते हैं 2। काव्य के कितने भेद माने जाते हैं, तो दोस्तों काव्य के भेद भी 2 ही माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेद कितने हैं, तो वेद कुल मिलाकर आप लोगों को पता होगा 4 हैं। चलिए इसी क्रम में बात करें वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या है 6। पुराणों की संख्या है 18। उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, 108 है या कुछ और है उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की संख्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि उपनिषद हैं कितने। चलिए बात करें बौद्ध मतलब बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं, तो वे बौद्धों के धर्म ग्रंथ हैं 3, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। संगीत स्वर के भेद कितने हैं, तो उसके भेद हैं 3। इसी में दोस्तों बात करें नायिका के भेद, तो नायिका के भेद कितने होते हैं, वो होते हैं 3। ठीक है, स्पेशल भेद ही भेद आप लोगों को कराए गए हैं इस वीडियो में। नायक के भेद होते हैं 4 और नायिका के भेद होते हैं 3। श्रृंगार के भेद कितने होते हैं, तो श्रृंगार के भेद होते हैं 2। इसी क्रम में बात करें दोस्तों हास्य के भेद कितने होते हैं, हास्य के तो वो होते हैं 6 हास्य के। वीर रस के भेद कितने होते हैं, तो वीर रस के भेद होते हैं 3। आगे बात करें दोस्तों काव्य के गुण कितने होते हैं, काव्य के गुण होते हैं 3। चलिए नेक्स्ट इसी क्रम में विद्याएं जो होती हैं इनके के मतलब कितने भेद होते हैं,
तो विद्याओं के भेद होते हैं 18। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह के प्रकार होते हैं 8। आगे बढ़ते हैं, माताएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, माताएं होती हैं 7 प्रकार की। रत्न के प्रकार कितने होते हैं, तो रत्न के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 9। राशियां कितनी होती हैं, कुल मिलाकर राशियों के प्रकार होते हैं दोस्तों 12। नेक्स्ट, दिन रात के पहर कितने होते हैं, तो दिन रात के पहर होते हैं 8। वायु के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। अग्नियों के प्रकार की बात करें तो 3 होते हैं। गुण के प्रकार की बात करें दोस्तों तो वो होते हैं 3। शारीरिक दोष के प्रकार की बात करें तो वो भी 3 ही होते हैं। आगे लोक की बात करें तो दोस्तों लोक कितने होते हैं, 3 लोक होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ऋण की बात करें तो ऋण होते हैं दोस्तों 3। ताप की बात करें तो ताप के प्रकार होते हैं दोस्तों 3। नेक्स्ट, युग की बात करें तो युग होते हैं दोस्तों 4 युग हैं। पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ भी 4 ही होते हैं। नेक्स्ट, वर्ण की बात करें तो वर्ण दोस्तों 4 होते हैं, ठीक है, वर्ण के भेद 4 होते हैं। दंड के प्रकार भी 4 ही माने गए हैं। चलिए शत्रु की बात करें दोस्तों, शत्रु 6 प्रकार के होते हैं। संहिताएं की बात करें तो संहिताएं 4 प्रकार की होती हैं। वहीं बात करें दोस्तों भारतीय जीवन के संस्कारों के बारे में, तो भारतीय व्यक्ति के जीवन संस्कार होते हैं 16। ईश्वर के रूप एक सगुण एक निर्गुण, यानी कि 2 रूप होते हैं ईश्वर के। चलिए भाषा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो भाषा के प्रकार होते हैं 2। मूल स्वर के भेद कितने होते हैं, तो मूल स्वर के भेद होते हैं 3। व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, तो व्यंजनों के प्रकार 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25 होती है। वहीं बात करें ऊष्म व्यंजन दोस्तों, उनकी संख्या 4 होती है। चलिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। वर्णों की जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 10। कंठे वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9। तालव्य वर्णों की संख्या भी 9 ही होती है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद 2 माने जाते हैं। वहीं बात करें विकारी शब्द के प्रकार, तो विकारी शब्द के प्रकार 4 होते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार भी 4 ही होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं 4। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद 3 होते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, ठीक है, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। नेक्स्ट बात करें वाक्य के भेद रचना के आधार पर वो 3 होते हैं। विधेय के भाग होते हैं दोस्तों 6। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। प्रत्यय के भेद 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रस के अंग होते हैं 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अनुभाव के भेद कितने होते हैं, अनुभाव के भेद होते हैं 4। संचारी भाव के प्रकार होते हैं 9 होते हैं, कुल मिलाकर 33। और संचारी भाव के प्रकार कुल मिलाकर 9 होते हैं। नेक्स्ट, श्रृंगार रस के प्रकार दोस्तों 2 होते हैं, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सभी के प्रकार आप लोगों को करा दिए हैं, कम समय लिया है और आप लोगों को शॉर्ट में करा दिए हैं। अगर इसका आपको फुल वर्जन देखना है ना, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसका फुल वर्जन। ये तो आप लोगों को शॉर्ट वर्जन दिया गया है, जो सबका मैंने आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करा दिया कि कौन कितने प्रकार का होता है।